गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 के 3 वीडियो लेक्चर बनाए हैं जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर उन्हें नहीं देखोगे तो ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जो एक्सरसाइज 1.1 है वो रिलेशन से रिलेटेड है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से रिलेशन के बारे में बताया है। तो जाके पहले वो प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिए, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 9, 12 और जो 14 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। प्रीवियस पेपर में इन तीनों क्वेश्चनों से क्वेश्चन उठाया गया है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए क्या है, ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। जो बताया गया है यहाँ पे कि 0 जो ए है वो वेरी करेगा 0 से लेकर 12 के बीच में, 12 भी आएगा, ठीक है। यानी कि 0 से लेके 12 तक की संख्या आएंगी, ठीक है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? जो तीनों रिलेशन के जो तीनों प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एवं ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टी जब होल्ड करता है तब वो तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। पहले वाले वीडियो को बहुत अच्छे से देखें तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो 9 से लेके जो 16 तक क्वेश्चन है तो वो थोड़ा सा हटके हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो तुल्यता संबंध है, जो फर्स्ट बताया गया है रिलेशन, वो क्या है, a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी कॉमा 4 का गुणज है। 4 का गुणज मतलब जो 4 के पहाड़े में आता हो, ऐसा गुणज होना चाहिए a माइनस बी करने के पे, ठीक है। और जो दूसरा है, इसके 2 पार्ट हैं। जो दूसरा पार्ट है वो है a कॉमा बी सच दैट a इक्वल्स टू बी, यानी कि a बराबर b होना चाहिए। और फिर बाद में ये बताना है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। वो तो बात की बात है, जो रिलेशन निकलेगा उसका संबंध एक से किन किन के बीच में है वो बताने हैं हमें। वो ऑर्डर्ड पेयर में कितने कौन कौन सी संख्या हैं वो बतानी है हमें। तो जो फर्स्ट है रिलेशन कि R इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी जो कॉमा 4 का गुणज है। तो 4 के गुणज हमें रिलेशन बताना है जो कि 0 से 12 तक के अंकों में बताना है हमें। तो वो रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने रिलेशन, ये बहुत बड़ा है इसलिए मैंने रिलेशन लिख लिया था, ठीक है। लेकिन इसे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि 4 का गुणज कैसे है। जो हमें गिवन है वो क्या है, R इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी कॉमा 4 का एक गुणज है, जो 4 का गुणज है, ठीक है। तो जो R है, जो रिलेशन है वो क्या है, फर्स्ट 0,0 कैसे 4 का गुणज है। देखिए 4 के टेबल में पहले 0 आता है, फिर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 4 का गुणज होना चाहिए। तो 0 तो स्टार्ट होता है ना, तो a माइनस बी जब करेंगे, मतलब अगर a बराबर 0 और b बराबर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो वो भी 4 का गुणज है। 0,4 वो भी 4 का गुणज है। मॉड में अगर मॉड से बाहर जब आएगा तो क्या होगा, वो प्लस में होता है। मॉड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो नेगेटिव में नहीं आते हैं, वो पॉजिटिव में आते हैं, ठीक है। तो इसका भी ये 4 है। यहाँ पे 4,0 है, ये भी 4 ही देता है। 0,8 4 का गुणज है 8, 8,0 भी होगा, 0,12 भी होगा, 12,0 भी होगा, 1,1 भी होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 जब करेंगे हम तो 0 आएगा, वो भी 4 का गुणज है, ठीक है। 0 तो स्टार्ट होगा, 4 का गुणज नहीं कह सकते, 0 तो 0 से स्टार्ट होता है 4 का गुणज से, यानी कि 0, 4 कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 1,5
जब हम मतलब 1 - 5 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, मॉड से निकालेंगे तो 4 आएगा, यानी कि वो भी 4 का गुणज है। ऐसे सब है ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गए, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए। तो हमें जो फर्स्ट जो रिलेशन बताना है वो क्या बताना है, हमें स्वतुल्य का। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एक एलिमेंट। हमें तो दिया गया है, वैसे क्या दिया गया है कि हमें मानना होता है कि एक ही एलिमेंट, खुद का संबंध खुद से दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है, जब ए से ए माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। तो 0 आएगा तो वो 4 से भाज्य है। क्या है, भाज्य है, ठीक है। तब हम ये बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू R, किस लिए, सभी जो A क्या है वो A है, सभी A बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए। वो जो आया है वो A से आया है। A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास समुच्चय, ठीक है। वो 0, तो 0,0 भी है इसमें रिलेशन में, ठीक है, खुद का संबंध खुद से। तो ये तो हो गया तुल्यता संबंध, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया, क्या है ये, प्रूफ हो गया कि ये स्वतुल्य होगा, ठीक है। खुद का संबंध खुद से दिखा दिया हमने। 0 है, 0,0 यहाँ पे आपका जो रिलेशन है उसमें सेटिस्फाई है। अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका सेकंड प्रॉपर्टी, सममित का होता है। तो सममित, जब a, b लेते हैं तो b, a भी बिलोंग्स करना चाहिए R में। तो ऐसा कोई पार्ट उठाइए, जैसे हमें माना a, b बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और वो सभी जो a है वो कैपिटल A में बिलोंग्स करना चाहिए, वो सभी कैपिटल A के लिए होगा। क्यों, तब हम इससे अभिप्राय क्या होगा कि मॉड ऑफ A माइनस मॉड माइनस B कॉमा, ये क्या है, 4 का गुणज है। जब 4 का गुणज होगा तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। हमें पता है कि शो क्या करना होगा, a, b बिलोंग्स टू R है, तब यहाँ पे सम्मित के लिए b, a भी बिलोंग्स करना चाहिए R में। हमें ये शो करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए माइनस, तब यहाँ पे a माइनस b मॉड ऑफ, जो क्या होगा वो 4 का गुणज होगा सेम। माइनस जब बाहर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो b माइनस है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। जब हम माइनस कॉमन लेके आएंगे तो वो मॉड से जब बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ये भी बिलोंग, ये क्या है, 4 का गुणज है, समझ में आ रहा है। तब हम लिख सकते हैं b, a ये बिलोंग्स करेगा R में, तब हम कह सकते हैं अतः यहाँ सममित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, संक्रामक का। अभिप्राय, जो हमें रिलेशन दिया हुआ था वो था a मॉड ऑफ a माइनस b, तथा जो संक्रामक का होता है वो होता है b माइनस c, जो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए R है, R में। और R क्या था, R जो था वो रिलेशन था 4 का गुणज होना चाहिए, ठीक है, गुणज है, गुणज होना चाहिए। तब मॉड हटा देंगे a माइनस b तथा b माइनस c, 4 का गुणज है, ठीक है। तब a माइनस b प्लस b माइनस c, 4 का गुणज होगा, दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ से
ये माइनस का b प्लस का b कट गया, तो a माइनस सी हो जाएगा, जो क्या होगा 4 का गुणज है। तब हम यहाँ से अभिप्राय ये होगा कि हम ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस सी जो है 4 का गुणज है। तो यहाँ तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला जो प्रॉपर्टी था हमारा वो था स्वतुल्य, वो भी प्रॉपर्टी प्रूफ हुआ। सम्मित का था वो भी प्रॉपर्टी प्रूफ हुआ, और जो थर्ड था संक्रामक वो भी हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये तीनों प्रॉपर्टी जब होल्ड करती है तो क्या होता है, तुल्यता संबंध। और इसमें पूछा गया था, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित आर में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, तो हमने तुल्यता संबंध प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि अतः यहाँ तुल्यता संबंध है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः यहाँ जो आर है, आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट था, जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या था, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी, जो ए बराबर होना चाहिए बी के, ठीक है। तो वो रिलेशन लेते हुए चलेंगे। तो जो रिलेशन जो हमें गिवन है वो क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। तो हमें जो ए है, जो हमें समुच्चय दिया था वो था जीरो से लेके आपका क्या था 12 तक था ना, तो हमने वो समुच्चय ले लिया। अब हमें यहाँ पे बताना है कि ए बराबर बी तभी आए उन ऑर्डर्ड पेयरों में से, ए बराबर बी उन ऑर्डर्ड पेयरों में से देखेंगे कि जो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, 0,0, ठीक है, 1,1 ये इक्वल होंगे ना, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7, 8,8, 9,9, 10,10, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो ये वाले लिख लेंगे रिलेशन, ठीक है। रिलेशन क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर 0,0, 1,1, ऐसे लेके हम 12 तक लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए 2,2, यहाँ तक 12 तक लिख लेंगे। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन, जो रिलेशन है वो ये बनता है इसका मतलब। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्वतुल्य का होता है, ठीक है, स्वतुल्य का। तो हम इसमें बता सकते हैं कि क्या है, जो अभी फर्स्ट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसमें भी हमने स्वतुल्य बताया था, खुद का संबंध खुद से। और इसमें बताया गया रिलेशन ए बराबर बी, यानी कि खुद का संबंध खुद से तब होगा जब ए बराबर ए होगा, यानी कि दोनों जो नंबर है वो इक्वल होने चाहिए। तब यहाँ पे ए बराबर ए हो भी रहा है, 0,0, 1,1, 2,2। जो ए बराबर ए है वो क्या होना चाहिए, तो इससे अभिप्राय क्या होगा, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। जो रिलेशन में संबंध है, इसमें कोई सा भी संबंध उठा सकते हैं, वो रिलेशन दिखा रहा है तो वो बिलोंग्स कर रहा है आर में। तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ स्वतुल्य है, अतः आर जो है स्वतुल्य है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है सेकंड, सम्मित का। सम्मित की प्रॉपर्टी जो है उसमें बताना है, यदि a बराबर b है तब हमें ये शो करना है कि b बराबर b a होना चाहिए और वो r में बिलोंग्स करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि a बराबर b है तो b भी a के बराबर होगा। तो हम इनके अगर पोजीशन चेंज कर दे, b इक्वल्स टू a, क्या ये बराबर नहीं होंगे, होंगे, ये भी बिलोंग्स करेगा r में। तो हम बता सकते हैं डायरेक्ट कि इसीलिए ये r सममित भी है, ठीक है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट संक्रामक बताना है हमें, थर्ड प्रॉपर्टी। संक्रामक में क्या होना चाहिए, यदि a बराबर b है तथा b बराबर c है तब हमारा क्या
तब हमारा ये होना चाहिए कि ए बराबर सी भी होना चाहिए, जो बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो क्या ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि अभिप्राय ए इक्वल्स टू सी, अर्थात ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों बराबर हैं, इसलिए हम तो लिख रहे हैं। जब तीनों बराबर हैं तभी हम लिख सकते हैं ए बराबर सी, और ये बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, तो ये संक्रामक भी हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो आर है, इसीलिए आर संक्रामक है। अब तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो अतः स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक भी होल्ड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है जो फर्स्ट, इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है। जैसे फर्स्ट में हमने बताना था कि एक से संबंधित कौन कौन है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो इससे एक से संबंधित अवयव कौन कौन से होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक से संबंधित कौन कौन से होंगे यहाँ पे, एक खुद का खुद से, तो इसका संबंध क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एक से संबंधित समुच्चय क्या होगा, एक ही है। और जो उसमें जो बताया गया था इसमें, तो इसमें एक से संबंधित कौन कौन से होंगे, एक तो ये 1, यहाँ पे भी 1 है, ये 5, एक से संबंध 5 का भी है, एक से संबंध 9 से भी है, और कहीं है और किसी में भी नहीं है। तो इसका संबंध किस किस से होगा, जो सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी फर्स्ट वाला, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, अतः आर का संबंध एक का संबंध किससे होगा, 1, 5 और 9 से, यही तो था। तो इसमें हमने लिख दिया, ये छूटा हुआ था पोर्शन। ठीक है, दोनों पार्ट समझ में आ गया होगा आई होप। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो। कंडीशन बता दी गया है कि सम्मित होना चाहिए परंतु ना स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। तो ऐसा कोई पार्ट ढूंढिए, मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है हमें कि जो सम्मित हो परंतु स्वतुल्य और ना ही संक्रामक हो। तो ऐसे ही एक सदाबहार एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक समुच्चय माना लेट किया। जो हमने लेट किया वो है 5, 6 और 7, हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट जो क्वेश्चन बोला है कि सम्मित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। सम्मित के लिए ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो हम एक रिलेशन बना लेते हैं ऐसा जो सम्मित को तो सेटिस्फाई करे परंतु स्वतुल्य और संक्रामक को ना करे। तो हम कैसे एक रिलेशन बना लिया, यहाँ पे बना लिया हमने 6, 7 और 7, 6 का। ठीक है, स्पष्ट है कि यहाँ पे 6, 7 और 7, 6 जो ये क्या दिखा रहा है, सम्मित दिखा रहा है। स्पष्ट आर से स्पष्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी माना हुआ है। ठीक है, ये हमने माना है, जो आर है वो भी माना हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बताया है। तो जो इससे बताया गया है स्पष्टतः आर सम्मित है, सम्मित दिख रहा है, शो हो रहा है।
क्योंकि इसमें बताया गया है सम्मित है, न स्वतुल्य न संक्रामक हो। सेकंड क्या है, स्वतुल्य ना हो। ठीक है, तो स्वतुल्य ना होने के लिए जैसे स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 5,5, 6,6, 7,7, खुद का संबंध खुद से। क्या 5,5 है, बिलोंग्स कर रहा है आर में, नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या 6,6 है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या 7,7 है, नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। जो नेक्स्ट है वो क्या है, संक्रामक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, जैसे मतलब हमें क्या हुआ, संक्रामक के लिए हमने 6, 7 और 7, 6 ये ले लिया जो बिलोंग्स कर रहा है आर में। तब क्या होना चाहिए, इसका संबंध इससे होना चाहिए, यानी कि 6,6 भी आर में होना चाहिए। क्या आर में है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो गया कि सम्मित तो है परंतु ना स्वतुल्य और ना संक्रामक है। सम्मित हमने शो कर दिया और ये भी स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट जो पूछा गया है इसी का पार्ट सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 का 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने अभी आपको बताया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है, क्या बताया गया है क्वेश्चन में, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित हो। यही लेते हुए चलेंगे, इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस हमें क्या वो बनाना है, रिलेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे बोला गया है। ठीक है, तो ए तो हमारा सेम वही है, 5, 6 एंड 7। तो रिलेशन माना, अब रिलेशन मान लेते हैं कि संक्रामक हो परंतु ना स्वतुल्य न सम्मित हो, ऐसा कोई रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन खुद सोचिए कि क्या हो सकता है। संक्रामक के लिए AB, BC बिलोंग्स टू आर, तब AC बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ऐसे में हमने एक जो रिलेशन बनाया वो क्या है, 5, 6, 5, 7 और 7, 6। ठीक है, हमने ये ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, एक रिलेशन बना लिया। ठीक है, तो इससे पता साफ साफ दिख रहा है कि 5, 6, 5, 7, ठीक है, और 7, 6 3 ऑर्डर्ड पेयर है। अगर हम यहाँ से 5, 7 और 7, 6 ले लेते हैं तो यहाँ से जो 5, 6 है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो ये संक्रामक तो है, स्पष्टतः दिख रहा है हमें। तो हमने इस अकॉर्डिंग टू दिस, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये वो माना है, लेट किया रिलेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि स्पष्टतः आर संक्रामक है। संक्रामक तो हमने ये रिलेशन से बता दिया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि स्वतुल्य और सम्मित नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो फर्स्ट है स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए लिख रहे हैं, जैसे 5,5 खुद का संबंध खुद से, क्या बिलोंग्स कर रहा है आर में? क्या हमारा आर में जो बिलोंग्स कर रहा है 5,5 नहीं है आर में, उस हिसाब से हमने रिलेशन बनाया, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, जो सेकंड है वो बताना है कि सम्मित भी नहीं है। सम्मित के लिए क्या करेंगे हम कि हमने ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया, 5, 7 बिलोंग्स टू आर, आर से होना चाहिए, सम्मित के लिए लेते हैं हम, तो हमने 5, 7 ले लिया यहाँ से। ठीक है, क्या 7,5 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में? क्या बिलोंग्स कर रहा है, चेक कर लेते हैं। क्या 7,5 भी बिलोंग्स कर रहा है? 5,7 तो है लेकिन 7,5 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ क्या है, सम्मित नहीं, साफ साफ दिख रहा है। ये भी सेकंड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं ना हो। तो सेम उसी से बनाएंगे, ए वही ले लिया 5, 6, 7। अब रिलेशन
माना। अब रिलेशन मानेंगे हम, ऐसा कोई रिलेशन जो स्वतुल्य तो दिखाए, स्वतुल्य तो सम्मित तो दिखाए मगर संक्रामक ना दिखाए। तो ऐसे हमने एक मान लिया 5,5, 6,6, 7,7। खुद का संबंध खुद से स्वतुल्य के लिए दिखाना है, सम्मित के लिए क्या दिखाना है, उसका उल्टा 5,6 है तो 6,5 भी होना चाहिए, 6,7 है तो 7,6 भी होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन। तो स्पष्टतः यहाँ पे बताया गया था, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट स्पष्टतः जो आर है वो क्या है, स्वतुल्य एवं सममित हैं। ठीक है, अब बताना है हमें संक्रामक के लिए, तो लिख लेते हैं जैसे संक्रामक के लिए आर से कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर उठाना है जो रिलेशन दिखाए। ए बी हमने ले लिया 5, 6, ए बी और बी सी होना चाहिए ना, तो बी इक्वल होना चाहिए, तो ये तो इसमें ही है, तो हमने ले लिया 6, 7। ठीक है, जो बिलोंग्स कर रहे हैं आर में। क्या अब रिलेशन बताना है 5, 7 के साथ, तो 5,7 क्या बिलोंग्स कर रहा है आर में, वो देखिए 5, 7 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अतः यहाँ आर जो है वो संक्रामक नहीं है। ठीक है, आर यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 5,7 जो आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये संक्रामक नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस। जो क्वेश्चन में पूछा गया वो प्रूफ हो चुका है। जो इसका 4th पार्ट है वो है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो। क्या बोला गया, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। तो फिर से सेम हम रिलेशन बना लेते हैं। माना जो ए है, ए क्या है, वही 5, 6, 7 उसी से करेंगे हम। और जो रिलेशन हमने माना, लेट किया, वो रिलेशन हम ऐसा मानना है जो स्वतुल्य संक्रामक को तो शो करे किंतु सम्मित को शो ना करे। तो हमने एक एग्जाम्पल माना 5,5, 6,6 और 7,7, ये स्वतुल्य को दिखा रहा है। और एक सम्मित के लिए 5,6 ले लेते हैं, जो कि हम इससे दिखा सकते हैं, इन दोनों से। ठीक है, सॉरी, इन दोनों से दिखा सकते हैं, 6, 6 और 5, 6 से। सॉरी, हमें तो सम्मित दिखाना है ना, स्वतुल्य संक्रामक तो ऑलरेडी है। ठीक है, वो तो सेटिस्फाई ऑलरेडी है। ये हमें दिख रहा है स्वतुल्य की कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और जो संक्रामक का है, संक्रामक का ये दोनों शो कर रहे हैं 5, 6 और 6, 5, ये बी पोर्शन इक्वल है इसके और कोई पार्ट ले नहीं सकते, तो 5, 6 भी इसमें ही है। ठीक है, तो ये तो स्पष्टतः ये लिख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्पष्टतः आर स्वतुल्य एवं संक्रामक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है सम्मित। सम्मित नहीं होने का मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तब बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू करना चाहिए, मतलब आर में बिलोंग्स ही नहीं करना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे हमने उठा लिया 5, 6, इसी को उठा लिया 5, 6, वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, आर में बिलोंग्स करना चाहिए। क्या हमारे पास 6, 5 वो बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, वो देख लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या था, आर सममित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आर सममित नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, जो इसी का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 5 है, वो ये है कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। सम्मित और संक्रामक इस बार हैं, ऐसा कोई रिलेशन बताना है, ऐसा कोई रिलेशन ढूंढना है जिसमें सम्मित और संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो सेम ए उसी से बनाएंगे हम 5, 6 और 7, ये लेट किया है। ठीक है, माना है, फिर लेट करेंगे रिलेशन ऐसा बनाएंगे कि जो सम्मित और संक्रामक को तो प्रदर्शित करता है मगर स्वतुल्य को नहीं करता है। तो ऐसा हम बना लेते हैं 5, 6, 6, 5, 5, 5 और 6, 6। ठीक है,
देखिए 5 5 6 6 तो है, लेकिन 7 7 नहीं है ना, तो स्वतुल्य तो वैसे भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, और जो हमारे सम्मित का है तो 5 6 है तो 6 5 भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और संक्रामक जो है वो इसी से सेटिस्फाई होगा, बी बी कॉमन हो गया, 5 6 6 5 होगा तो 5 5 भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल ऐसे ही जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन को देख कर ही हमें वो रिलेशन बताना होता है। एग्जाम्पल भी वैसे होना चाहिए, वैसे बनाना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पष्टतः जो आर है वो तो सममित तथा संक्रामक हैं, ऑलरेडी हैं वो। हमें क्या बताना है? स्वतुल्य नहीं है करके वो बताना है। स्वतुल्य का कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है वो बताना है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने आपको वैसे ही पहले ही बता दिया कि यहाँ पे 5 5 है, 6 6 है, लेकिन 7 7 खुद का संबंध खुद से नहीं है। तो 7 तो ए में बिलोंग्स कर रहा है। क्या 7 ए में बिलोंग्स कर रहा है? नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी आर में बिलोंग्स कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः आर जो है वो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही ईजी में है, बहुत ही ईजी वे में है। आप लोग अच्छे से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। अभी 10 का मैंने आपको पार्ट करवा दिया जिसके 5 पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r टू पी कॉमा क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कॉमा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है। यानी कि जो यहाँ से जो लाइन जा रहा है, मान लीजिए कोई लाइन यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए पॉइंट P है वो Q है, जो इनके बीच की दूरी है वो क्या है? इक्वल, यानी कि P बराबर Q। और मान लीजिए ये O है तो ये OP और OQ, क्योंकि किसी मूल बिंदु से जा रहा है तो वहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, तो वो मान लेते हैं O। ठीक है, तो वो बराबर है। इस क्वेश्चन में वो बताया गया है, रिलेशन जो बताना है ऐसे बताना है। ठीक है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यानी कि ये जो संबंध आएगा इनके स्वतुल्य, तुल्यता, स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक तीनों सेटिस्फाई करेंगे तब हम इसे तुल्यता संबंध कहेंगे। और वो संबंध है, पहले से बताया गया, यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। पुनः सिद्ध कीजिए, उसके बाद पुनः सिद्ध करना है कि P नॉट इक्वल टू 0,0, जो P है वो 0 के बराबर नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु आपको पता है 0,0 होता है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है वो बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम मान लेते हैं कि जैसे हमें दिया गया है कि A बराबर समतल, ये दिया गया ना समतल, A जो दिया गया हमारे पास समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, और जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है हमारे पास? P, Q सच दैट मूल बिंदु से P तथा Q की दूरी समान है, इक्वल है। ठीक है, ये रिलेशन है। तो आपको हम यहाँ से रिलेशन क्या बता सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, वो बिंदु मान लीजिए O है तो OP इक्वल्स टू OQ, ये रिलेशन हो जाएगा P और Q के बीच। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कंडीशन, ये हमारे तो रिलेशन बता दिया हमने, तो अब यहाँ से हम स्वतुल्य का कंडीशन लगाते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? स्वतुल्य। स्वतुल्य जैसे हमने मान लिया, लेट कर लिया, OP इक्वल्स टू हमारे पास क्या था? बराबर है ना OQ। अब खुद का संबंध खुद से, यानी कि OP बराबर OP होना चाहिए। OP इक्वल्स टू OP होगा, हाँ ऑब्वियसली होगा। OP बराबर OQ के है तो खुद के इक्वल भी हो सकता है वो। ठीक है, तो OP बराबर OP, तो यहाँ पे ये रिलेशन आपको R में सेटिस्फाई करवा रहा है, तो ये क्या हो गया? तुल्यता संबंध, स्वतुल्य हो गया, डायरेक्ट बता सकते हो। अतः
अतः जो P है वो खुद का संबंध खुद से हो गया था, P बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे ये जो सभी P बिलोंग्स टू A के लिए जो P है वो क्या है, समुच्चय में बिलोंग्स कर रहा है, सभी बिंदुओं में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, समतल के बिंदु। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जो R है वो क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है सममित, ठीक है। सममित सेटिस्फाई करवाना है। सममित सेटिस्फाई करवाने के लिए हम क्या करते हैं, माना P, Q जो बिलोंग्स कर रहा है R में, P, Q बिलोंग्स कर रहा है R में, तब हमें बताया गया है जो कंडीशन है, रिलेशन आया है वो है OP मॉड ऑफ OP इक्वल्स टू मॉड ऑफ OQ। लिख सकते हैं ऐसा, रिलेशन है, लिख सकते हैं ऐसा। तब हम ये कह सकते हैं कि OQ बराबर होगा OP के, खाली पोजीशन ही तो चेंज किया, आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q, P बिलोंग्स टू R। तब हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ सममित है, इसीलिए R सममित है। अब होता है संक्रामक, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, संक्रामक। तो माना P, Q बिलोंग्स टू R तथा Q, S बिलोंग्स टू R। तब हम यही लिख सकते हैं OP जो रिलेशन दिया हुआ है इक्वल्स टू मॉड ऑफ OQ इक्वल होगा, तथा OQ ये OQ इक्वल टू OS ये भी रिलेशन से रिलेटेड होगा जो बिलोंग्स करेगा R में। तब क्या OP जो ये OP है OS के इक्वल होगा, ऑब्वियसली होगा, ये आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, जो मूल बिंदु से दूरी इक्वल है तो ये भी बराबर होगा OS जो बिलोंग्स करेगा R में। यानी कि हम लिख सकते हैं कि P, S बिलोंग्स टू R, लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए R संक्रामक है, ठीक है। अब जो है, अब उसमें बताना है कि जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः जो R है वो क्या है, तुल्यता संबंध, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये हम बता सकते हैं क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हैं। नेक्स्ट बता, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया था कि बिंदु OP नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। अब हमने लेट कर लिया OP जो है, हमने माना कि OP इक्वल्स टू K एक कांस्टेंट माना, ठीक है, जो क्या है बिंदु P एक वृत्त पर रहता है, ठीक है। जो OP है वो हमने K माना कांस्टेंट, जो बिंदु P एक वृत्त पर रहता है, जो उसके वृत्त पर स्थित है, उसमें बोला गया है कि OP जो पहले ही बोला गया है कि P नॉट इक्वल टू 0,0, तो वो वृत्त पर रखा गया है, रहता है, ठीक है। जो 0 से K की दूरी पर है, 0 से K दूरी पर है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में बताया गया था कि
P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं पर समुच्चय P से होकर जाने वाला एक ऐसा वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु भी होना चाहिए और वो P 0,0 पर भी नहीं होना चाहिए, तो हमने K माना है उसे। वो बिंदु हमने मान लिया कि बिंदु P जो है वो बिंदु P एक वृत्त पर रहता है जो 0 से मतलब जो केंद्र से K दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A से R इक्वल्स टू T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप हैं। समरूप से आप अभिप्राय ये लगा सकते हो कि इक्वल, एक दूसरे के ट्विंस जैसा, समझ रहे हो। समरूप मतलब एक दूसरे के बराबर, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इसमें भी तुल्यता संबंध बताना है कि वो तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध तभी हो सकता है जब स्वतुल्य सममित और संक्रामक सेटिस्फाई हो। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, जो T1 है उनकी भुजाएं 3, 4, 5 है, और इसी प्रकार भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3। T1, T2 और T3 भुजाओं वाले जो समकोण हैं उनके जो ये माप दिए गए हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13 और ये है 6, 8, 10 पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। ये तो केस उसके बाद वाला हो गया, जब हम तुल्यता संबंध बता देंगे उसके बाद का केस है कि वो T1, T2 और T3 में त्रिभुजों में परस्पर क्या संबंध है वो बताना है। तो जो फर्स्ट जो हमें सेटिस्फाई करना है वो तो हमें तुल्यता संबंध है, और जो हमें क्वेश्चन जो समुच्चय दिया गया है A, वो दिया गया है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो रिलेशन क्या बनता है, यहाँ से हम रिलेशन क्या बनता है, यहाँ से जो हमें दिया गया है T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप हैं, ये हमें रिलेशन बताया गया है। तो फर्स्ट हमें क्या सेटिस्फाई करना है, स्वतुल्य। ठीक है, पहले हमें स्वतुल्य सेटिस्फाई करना है। तो यदि T1, T2 समरूप हैं, कंडीशन दिया हुआ है समरूप है, तब क्या T1 भी समरूप होगा। बताइए, T1 T2 के समरूप है यानी कि बराबर है, तब क्या T1 जब बराबर है तो T1 के बराबर भी होगा, T2 के बराबर भी होगा, इक्वल है तो बता सकते हैं। तो अतः यहाँ क्या है, स्वतुल्य सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए R स्वतुल्य है। ठीक है, समरूप है, इक्वल है, इसलिए T1 भी समरूप होगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सममित। ठीक है, सममित का कंडीशन क्या है, अगर हम ले लेते हैं T1, T2 बिलोंग्स टू R, जो R में बिलोंग्स किया है। ठीक है, तो T2, T1 भी बिलोंग्स करना चाहिए R में। क्या वो R में बिलोंग्स करेगा, ऑब्वियसली करेगा। यहाँ पे बताया गया है कि ये एक दूसरे के समरूप हैं, तो इनके पोजीशन चेंज करने से इनके आकार में थोड़ा ना परिवर्तन हो जाएगा, दोनों तो समरूप हैं, कहीं पे भी रख दो। ठीक है, तो T1, T2 बिलोंग्स टू R होगा। समझ में आ रहा है, समरूप है इसलिए बराबर होगा, अतः R सममित है। समरूप बराबर है इसीलिए T, चाहे इनके पोजीशन भले ही चेंज कर दो, वो R में ही बिलोंग्स करेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है संक्रामक, जो थर्ड है। संक्रामक के लिए क्या करते हैं,
मान लिया T1, T2 और T3 तीन चीज़ें होनी चाहिए, वो बिलोंग्स करना चाहिए ए में, ठीक है। हमने मान लिया कि ए में बिलोंग्स कर रहा है, तब T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। तब क्या T1, T3 बिलोंग्स करेगा R में? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि वो आपस में समरूप है। रिलेशन बताया गया है हमें कि वो आपस में क्या है, समरूप हैं, समरूप हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। समरूप बताया गया हमें, इक्वल हैं, तो हम T1, T3 के इक्वल होगा, तो अतः है यहाँ बिलोंग्स करेगा R में, तो अतः R क्या है, संक्रामक होंगे। अतः इसीलिए ये तीनों सेटिस्फाई हो गए ना, तीनों सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए R एक तुल्यता संबंध है। तीनों सेटिस्फाई कर रहा है तो तुल्यता संबंध होगा ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बताना है हमें, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो वो त्रिभुज हैं T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, संबंधित कौन कौन से हैं वो बताना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमें T1 क्या दिया हुआ है, T1 त्रिभुज की भुजा, वो है आपका 3, 4 और 5। T2 त्रिभुज की भुजा वो आपका दिया हुआ है 5, 12 और 13। और T3 त्रिभुज की भुजा वो आपका दिया हुआ है 6, 8 और 10। तो इनमें बताना है कि किस किस में संबंध है। तो आप देख लीजिए संबंध यहाँ पे 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 4 के टेबल में 2 जा 8 और 5 के टेबल में 2 जा 10, लेकिन इसके टेबल में कोई संबंध, इसमें कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये डायरेक्ट देख सकते हैं कि T1 तथा T3 में जो अनुपात हैं वो समान आएंगे। जैसे हमने फर्स्ट जो भुजा है 3/6 उसका अनुपात निकाल लेंगे तो वो 1/2। दूसरा है जो 4/8 इसका अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आएगा। तीसरा है जो 5/10 इसका भी अनुपात 1/2 आएगा, ठीक है, इसका भी अनुपात 1/2 आएगा, यानी कि सब के सेम है, जो अनुपात है वो सेम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनके भुजाएं जो हैं समानुपाती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः भुजाएं समानुपाती हैं, इसीलिए त्रिभुज समरूप हैं, समरूप होंगे। अतः T1 व T3 क्या हैं, परस्पर संबंध बताएंगे, परस्पर संबंधित हैं। तभी तो बता सकते हैं, जब ये हमें अनुपात सेम दे रहा है तभी तो हमने बताया कि इनके जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं और उनका संबंध क्या होगा, परस्पर संबंध है, इसलिए समानुपाती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक में से क्वेश्चन नंबर 9, 12 और 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 12 जो अभी मैंने सॉल्व किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय A में R = P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यहाँ पे भुजाओं की संख्या क्या है, समान प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे भी तुल्यता संबंध है, यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी।
3,4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इनके समुच्चय ज्ञात करने हैं जो ए से संबंधित हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हमने पहले तो वो लिखना है समुच्चय माना, ए बराबर एक समुच्चय मान लिया जो हमें दिया है समस्त बहुभुजों का समुच्चय। ठीक है, हमने समस्त बहुभुजों का समुच्चय तथा रिलेशन जो माना है वो है जो हमें दिया गया है वो P1, P2 सच दैट P1, P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यही तो बताया गया है रिलेशन में। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्या है, स्वतुल्य का, तो वो सेटिस्फाई करेंगे। और वैसे भी पहले ही बताया गया है कि ये तुल्यता संबंध सेटिस्फाई करता है, तो वो हमें शो हो ही जाएगा वो। तो जो फर्स्ट है वो स्वतुल्य का है। यदि किसी भी बहुभुज की भुजाओं, थोड़ा सा लैंग्वेज है भुजाओं की, क्योंकि यहाँ पे सभी समस्त भुजाओं की समुच्चय दिया हुआ है और वो P1, P2 एक दूसरे के जो भुजाएं वो संख्या में समान है, तो वो लैंग्वेज के थ्रू बताना है हमें। ठीक है, तो यदि किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है तो वह स्वतुल्य होता है। समझ रहे हो आप? इसमें मैंने ये बताया कि पहले ही आपको बताया गया है कि P1, P2 की भुजाओं की संख्या समान है। जब भुजाओं की संख्या समान होंगी तो ये P1 भी P1 के इक्वल होगा, खुद का संबंध खुद से होगा। जब भुजाएं बराबर हैं तो ये बहुभुज P1 के इक्वल होगा, चाहे वो P1 हो, P2 हो, वो भी अपने से संबंध दिखाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं अतः R जो है वो स्वतुल्य है। ठीक है, क्योंकि इनकी भुजाएं जो हैं वो संख्या में समान है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है सममित का। सममित सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं? ठीक है, तो सममित के लिए यदि बहुभुज P1, P2 की, मान लिया हमने, ठीक है, P2 की भुजाएं n है, माना बहुभुज हैं तो उनकी संख्या तो जो बहुभुज है उनकी भुजाओं की काउंटिंग तो हो नहीं सकता, तो हमने मान लिया n है। तो बहुभुज P2, P1 की भुजाएं भी n होगी ना, क्योंकि जो इनकी जो भुजाएं हैं वो बहुभुज की भुजाएं वो समान है P1, P2 के। तो पोजीशन चेंज करेंगे तो उनकी भुजाओं में कोई अंतर नहीं होगा। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं अतः R सममित है। नेक्स्ट जो है वो है संक्रामक का। तो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है संक्रामक का। ठीक है, तो हमने मान लिया यदि बहुभुज, अब 3 बहुभुज मान लेंगे, बहुभुज P1, P2 और P2, P3, प्रत्येक की भुजाएं n है। ठीक है, प्रत्येक की भुजाएं n है, तो P1 और P3 की भी भुजाएं, क्योंकि बहुत सारी भुजाएं होंगी,
n होंगी ना, क्योंकि P1 P2 के भुजा बराबर होंगी। पहले रिलेशन दिया गया है कि जो हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन है कि T1 T2 के समरूप होगा। ठीक है, सॉरी P वाला पोर्शन कहाँ गया? ये जो P1 P2 के भुजाओं की संख्या समान है। अब भुजाएं वो बहुभुज हैं तो उनकी भुजाओं की संख्या तो सीमित नहीं है, बहुत सारे बहुभुज हैं उनके। तो मान लिया हमने n है तो P1 P2 की भुजाएं बराबर हैं, P2 P3 की भुजाएं बराबर हैं, तो P1 P3 की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो उसी स्टेटमेंट को लिखा है हमने कि यदि बहुभुज P1 P2 और P3 प्रत्येक की भुजाएं n हैं तो P1 और P3 की भी भुजाएं n होंगी। अतः R जो है संक्रामक सेटिस्फाई कर रहा है, संक्रामक होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में बताया भी गया था कि ये एक तुल्यता संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने ये तो सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, इसमें बताया गया था क्वेश्चन नंबर 13 में कि जो ये प्रत्येक संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। अब हमें ये बताना है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के किसी भी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। वो समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो है त्रिभुजों से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, वो समुच्चय बताना है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट है जो हमें बताना है, तो हम ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सभी त्रिभुजों के बारे में बताया गया है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा? त्रिभुज T से संबंधित होगा। ठीक है, T से संबंधित है। समझ में आ गया? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वो देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। ठीक है, और L में R = L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। समांतर समझ रहे हो ना, एक दूसरे के समांतर द्वारा परिभाषित संबंध R है जो रिलेशन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी। रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे। अब तो हमने जो हमें दिया गया है गिवन वो लिख लेते हैं पहले। A = रेखाओं का समुच्चय, ठीक है, और जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर है। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये तो दिया गया है। ठीक है, गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? स्वतुल्य का। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं डायरेक्ट ही कि कोई समांतर है एक दूसरे के। L1 जो है L2 के समांतर है। तो जो समांतर होते हैं वो खुद का संबंध खुद से भी होता है, वो आपस में खुद के भी समांतर होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती हैं। इसीलिए जो L1 बिलोंग्स करेगा R में, अतः यहाँ क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन होता है वो होता है सममित का। सममित में भी ऐसा ही है
कि यदि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो तो जो दूसरी रेखा है वो पहले की समांतर होगी, दूसरी रेखा भी पहली रेखा के समांतर होगी। जैसे हम मान लेते हैं ये एक दूसरे, ये पेन जो है दोनों समांतर हैं, तो ये जो रेखा है, ये वाला जो रेखा है, ये पेन एक दूसरे के समांतर हैं एकदम एक्चुअल में, ठीक है, समांतर में। तो ये रेखा इसके समांतर है, तो ये भी रेखा तो इसके समांतर होगा। तो वही बात बताया गया है कि अगर ये जो एक रेखा जो दूसरे के समांतर है तो दूसरी रेखा भी पहले रेखा के समांतर ही होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अर्थात L1, L2 बिलोंग्स टू R, तब L2, L1 भी बिलोंग्स करेगा R में। तो यहाँ होगा सममित है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन होता है वो होता है संक्रामक का, जो थर्ड जो कंडीशन है संक्रामक का, ये लिख सकते हैं, हमने मान लिया कि L1, L2 और L3 वो बिलोंग्स कर रहा है क्या है, A में, समुच्चय में, जो रेखाओं के समुच्चय, ठीक है। तो वो हमने लेट कर लिया, और जो वो क्या है A के लिए, समस्त A के लिए, सभी A के लिए, सब जो A से ही मिलता है हमें, सभी रेखाओं के समुच्चय। तब हम ये लिख सकते हैं कि L1, L2 जो रिलेशन दिया है वो एक दूसरे के समांतर है। L1, L2 और L2, L3 बिलोंग्स करेंगे R में। तब L1 भी, जो L1 है वो L3 में ही बिलोंग्स करेगा, समांतर होगा, तो वो R में ही बिलोंग्स करेगा, क्योंकि जो एक दूसरे जो रेखा है वो L1, L2 के समांतर है, L2, L3 के समांतर है, तो L1, L3 के समांतर भी होगा। जब तीन रेखाएं समांतर होंगी तो आप एक एग्जांपल और से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। तो ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है। क्या ये रेखा इसके समांतर नहीं होगी? होगी। तो वही रिलेशन बताया गया है यहाँ पे। तो L1 L2 के समांतर है, जो कि R में बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः R संक्रामक है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, स्वतुल्य का भी हो गया, सममित का भी हो गया और संक्रामक का भी हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः जो R है वो क्या है, R तुल्यता संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया था कि ये क्या है, तुल्यता संबंध दर्शाना है। जो नेक्स्ट बताना है हमें, इसी में एक पार्ट जो बाद में बताया गया था कि जो रेखा है, रेखा y=2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये y है और ये x है, लेकिन ये कांस्टेंट पद है। कांस्टेंट को c या k से किसी से भी दर्शा सकते हैं। तो बस वही बताना है कि यहाँ पे क्या बताना है, जो सेकंड जो हमें दिया गया है, y= हमने लेट कर लिया, ठीक है। y=2x+4 दिया हुआ है के समांतर समस्त रेखाओं के निम्न प्रकार होगा। क्या होगा, ये कांस्टेंट पद को हमने आप या तो c से भी दिखा सकते हो या k से भी दिखा सकते हो। तो y=2x+c, ठीक है। जो c है यहाँ पे क्या है, जबकि c कोई भी स्वच्छ मान रखता है। कांस्टेंट पद है, कोई भी मान रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेखाओं का समुच्चय होगा, अतः यहाँ पे लिख सकते हो अतः y=2x+4 से संबंधित
रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, रेखाओं का समुच्चय y इक्वल्स टू 2x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3, 4 में r इक्वल्स टू जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, और 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो ये जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन का आंसर ये 4 विकल्प दिया हुआ है, MCQ का क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम ऐसे ही हैं MCQ वाले। तो आपको ये आंसर से ही क्वेश्चन के आंसर पता चल जाता है। फिर भी हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्वतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं, हर एक के लिए देखना पड़ेगा। उससे अच्छा आप लोग कि इसे पहले हम इसे सॉल्व कर लें तो हमें पता चल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं जो गिवन है, पहले जो हमें गिवन है क्या क्या है, जो हमें गिवन है वो a इक्वल्स टू जो हमें समुच्चय दिया है 1 2 3 एंड 4, और जो रिलेशन दिया हुआ है वो r इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2 ये दिया हुआ रिलेशन। ठीक है, तो अब आप पहले वाला जो कंडीशन है वो स्वतुल्य का वो सेटिस्फाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्यों होता है कि नहीं चेक कर लेते हैं पहले। तो अब देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 खुद का संबंध खुद से है, यहाँ पे तो दिख गया हमें। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि r जो है स्वतुल्य है, यहाँ से तो हमें दिख गया क्योंकि a का संबंध खुद का संबंध खुद से है। नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं हम सममित के लिए। सममित के लिए देखते हैं तो 1, 2 यहाँ से r से ले लेते हैं। 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है किस में, r में। क्या 2, 1 भी बिलोंग्स कर रहा है r में, चेक कर लेते हैं। 2, 1 है ही नहीं तो नॉट बिलोंग्स टू r, तो यहाँ क्या है, सममित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है संक्रामक के लिए चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए हमने एक ले लिया 1, 3 ले लिया और दूसरा ले लिया 3, 2। ठीक है, और जो दोनों ही बिलोंग्स कर रहे हैं r में। तो क्या 1, 2 बिलोंग्स कर रहे हैं r में, 1, 2 बिलोंग्स कर रहे हैं r में, हाँ कर रहा है। 1, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है r में। तो अतः यहाँ आप लिख सकते हैं अतः जो r है वो संक्रामक है। ठीक है, r क्या है, संक्रामक है। तो हमें वो आंसर ढूंढना है जो स्वतुल्य को सेटिस्फाई करे लेकिन सममित को नहीं करे और संक्रामक को करे। तो इसमें हम आंसर ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा आंसर है। पहला जो कंडीशन है स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु ना, स्वतुल्य सम्मित नहीं है, स्वतुल्य संक्रामक होना चाहिए। स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ये आंसर करेक्ट है। तो विकल्प जो बी है वो आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है। मान लीजिए कि समुच्चय n में, n मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको बताया था 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डैश 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 में r इक्वल्स टू a, b सच दैट a इक्वल्स टू b, जो a बराबर b माइनस 2। ठीक है, a बराबर b माइनस 2, b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। अब बताया गया है कि जो v की वैल्यू वो 6 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे 6 से बड़ा देखिए कौन कौन से है, ये तो छोटा है v की वैल्यू, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 6 से बड़ा तभी होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं, चेक कर लेते हैं यहीं से, a की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं तो कितना आएगा, जब ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5, तो b की वैल्यू 5 आएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ और ये तो ऑलरेडी नहीं है क्योंकि b की वैल्यू 6 से छोटा है जबकि b से ग्रेटर देन होना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये वाला भी नहीं है। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि अगर a की वैल्यू आपने 6 रखा, ठीक है, क्या b की वैल्यू 8 आता है,
तो अगर 6 रखते हैं तो यहाँ पे 2 इधर आके प्लस में ऐड हो जाएगा यहाँ से 6 से, तो 6 और 2 8, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अतः यहाँ जो आंसर है वो छठा जो है सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। थैंक यू।